नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की आज 5 साल पूरे हो गए। मंदार, एक के बाद एक सामाजिक विचारक जो है उनकी हत्या की होती जा रही है और सभी में मोडस ऑपरेंडी एक समान यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और यह इस बात की और इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं सभी हत्याओं की साजिश एक साथ रची गई है। लेकिन अभी एजेंसियों के सामने यह सवाल है कि आखिर इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। चर्चा से पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। 20 अगस्त 2013 को पुणे में नरेंद्र दाभोलकर की हत्या, 20 फरवरी 2015 को कोल्हापुर में गोविंद पानसरे का कत्ल, सितंबर 2015 में कर्नाटक के धारवाड़ में डॉक्टर कुलवर्गी की हत्या, 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु के आरआर नगर में गौरी लंकेश की हत्या, साल 2009 में गोवा में ब्लास्ट। सभी मामलों में एक दूसरे का संबंध, कत्ल करने का तरीका भी एक जैसा ही, सभी को अकेले में निशाना बनाया गया। घर के करीब मोटरसाइकिल का इस्तेमाल, पिस्तौल हर दूसरे केस में एक जैसी। यह सभी एक संस्था और उसके कट्टरपंथी सोच की तरफ इशारा कर रही है। इस मामले में जब हम इन तीनों एक्यूज के साथ में पूछताछ कर रहे थे, उसमें से एक एक्यूज ने एक अहम बात हमारे सामने रखी, जिसमें 2013 में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इनकी जो हत्या हुई थी उसके बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमको मिली और जिसमें उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इस तरीके की भी उसने हमारे पास बात रखी। इस आधार पर हमने एक व्यक्ति के साथ में हमने पूछताछ की। उस व्यक्ति ने भी इस तरीके की जानकारी की पुष्टि की। हमने यही इंफॉर्मेशन सीबीआई के साथ में हमने शेयर की और सीबीआई ने उस आरोपी को आज इवनिंग में गिरफ्तार किया है। हाल ही में एटीएस ने मुंबई से सटे नाला सुपारा इलाके में छापेमारी की थी, जिसमें वैभव राउत, शरद कलस्कर और सुंधवा गोंधलेकर को बम और विस्फोटक पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसी में से एक ने दाभोलकर हत्या में जालना नगर निगम के पूर्व सदस्य शिवसेना के श्रीकांत पंगारकर के शामिल होने की बात बताई, जिसके बाद बीते शनिवार को सीबीआई ने पंगारकर को हिरासत में ले लिया। It's a significant development, but definitely it's too late. If they would have done similar kind of a progress earlier, then I think Kalburgi, Pansare sir and Gauri Lankesh ma'am's life could have been saved. We were repeatedly telling investigating agencies that this is a conspiracy to especially shun down the voices which are of different ideology. But anyway, though it is late, I think it's an important step in right direction, and now it's a high time that they should go to the root of the conspiracy and try and identify the masterminds behind it and book them. They are way beyond the deadlines now. 5 years is not a small task. The way Karnataka SIT has operated, I think they should take a leaf out of it and try and take this to closure as early as possible. This is a good step that we believe, but as we all know, the things didn't stop with Dr. Dabholkar's murder. After that, Comrade Pansare was murdered, then Professor Kalburgi, and then Gauri Lankesh. And the investigating agencies themselves have said that there is a link between amongst all these murders. So what is important now is that the whole plot of shutting voices of the people by murdering them needs to be brought out, needs to be revealed, and the mastermind needs to be booked. यहाँ पर सवाल उठता है कि पांचों मामले की जांच कर रही अलग अलग एजेंसियों ने अगर वक्त रहते ही आरोपियों के चेहरे से नकाब उतार दिया होता तो शायद बाकी 3 सामाजिक विचारक आज जिंदा होते। क्या इन सभी हत्याओं के पीछे एक ही संस्था का हाथ है? क्या ऐसी कट्टरपंथी संस्थाओं पर पाबंदी नहीं लगा देना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर नाउ। और यही सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे धनराज वंजारी, जो कि एडवोकेट है और पूर्व एसीपी रह चुके हैं मुंबई के। अवधूत वाघ होंगे, महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता है। नवीन चोमल, जो कि एडवोकेट है, और मुक्ता दाभोलकर, नरेंद्र दाभोलकर की बेटी भी हमारे साथ जुड़ेगी। लेकिन सबसे पहले मंदार, यहाँ सवाल मैं आपसे एक पूछना चाहूँगी। गोविंद पानसरे, नरेंद्र दाभोलकर, MM कालबुर्गी, गौरी लंकेश, सब सामाजिक विचारक, सब कट्टरपंथी के विरोधक, सबकी जो हत्या है एक ही तरीके से, लगभग एक ही तरीके से हुई है। मोडस ऑपरेंडी एक समान है। क्या यहाँ पर एक सोची समझी साजिश
यहाँ पर नज़र नहीं आती? और क्या ये इससे बड़े कॉन्स्पिरेसी का प्लानिंग यहाँ पर हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने पूछा है कि कंस्पिरेसी है या नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें कंस्पिरेसी है। और पिछले लगातार 5-6 सालों से इस कंस्पिरेसी के तहत लोगों को मारा जा रहा है। एक ही तबके से आते हुए लोग, एक ही विचारधारा से आते हुए लोग, कई बार जो अंधश्रद्धा निर्मूलन जैसे कार्य करने वाले जो लोग हैं, रैशनलिस्ट लोग हैं, उनको मारा गया, उनको चुन चुन के मारा गया। लगातार उनको इसके पहले धमकियां भी देते हुए हमने देखा है। सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि साथ साथ इस साजिश के तहत वही लोग, वही तरह की संस्था, वही तरह के संस्था से जुड़े हुए लोग, इन्हीं को पकड़ा जा रहा है लगातार। और अब जबकि महाराष्ट्र की सरकार के तहत जो एटीएस है, उस एटीएस ने अब नालासोपारा में, मुंबई के सटे हुए इलाके में जब एक छापामारी की है, उस छापामारी में इस तरह के लोग मिले हैं और इन लोगों ने बताया है एटीएस को, तब जाके सीबीआई ने इसमें से जो लोग हैं, खास करके औरंगाबाद का ये जो शख्स है, उसे शक के दायरे में पकड़ा गया है और उसे अरेस्ट की गई है और अब तहकीकात शुरू है। तो कंस्पिरेसी ज़रूर है कविता, और इस कंस्पिरेसी के पीछे कौन है, किसका मास्टरमाइंड है, क्या है, यही सबसे बड़ा मिस्ट्री है। क्योंकि पूरे देश में पिछले 5 सालों से एक तरह का भय है इन लोगों को जिस तरह से मारा गया है। जी, और यही सवाल लेकर हम चलेंगे हमारे पैनलिस्ट के पास भी। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं अवधूत वाघ है हमारे साथ, और नवीन चोमल भी यहाँ पर जुड़े हैं। लेकिन अवधूत वाघ, सबसे पहले सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। अलग अलग करके आप हर एक केस को देखें तो कहीं एनआईए प्रोब करिए, कहीं सीबीआई इसमें लगी हुई है, कहीं एटीएस है, महाराष्ट्र कर्नाटक में एसआईटीज बने हुए हैं। क्या आपको लगता है कि शायद अब वक्त आ गया है कि सभी इन्वेस्टिगेशंस को जोड़कर इन सारे केसेस को एक तरीके से अब प्रोब करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखो, ऐसा है कि जो 4 हत्याएं हुई है वो बहुत ही दुखजनक, खेदजनक है। लगातार हमारी सरकार के ऊपर आरोप लग रहा था कि हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही है। दाभोलकर साहब की हत्या हुई तब कांग्रेस राष्ट्रवादी का शासन था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ तब भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना का शासन आ गया। बहुत ही सोची समझी साजिश के और बहुत ही मास्टरमाइंड लगाकर ये हत्याएं हुई। इसके लिए इसके ये जो टेररिस्ट थे, ये जो जिन्होंने हत्याओं की साजिश रची, उनके पास जाने के लिए वक्त लगा। लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अब ये हाथ में लग गए हैं। मुझे लगता है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। इनके साथ और लोग मिलेंगे। ये जो साजिश हुई है उसके जड़ तक जाने का हमारा कोशिश रहेगा, और इसके बाद और दाभोलकर और पानसरे और गौरी लंकेश होनी नहीं चाहिए इस देश में। इसके लिए हम सभी जन ने प्रयत्न करने चाहिए। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इन्वेस्टिगेशन होते रहेंगे, और इस इन्वेस्टिगेशन से सभी को पता चलेगा कि इनके पीछे कौन था। जी, जैसे कि आपने बताया कि एक बड़ी उपलब्धि है महाराष्ट्र के पुलिस को, खास करके एटीएस को, जिस तरह से उन्होंने ये हरकत की है और लगभग 5 साल के बाद इस तय तक पहुंची है पुलिस। इसके आगे क्या होता है वो देखना होगा। लेकिन नवीन चौमाल, सीधी बात है, अभी तक जो संस्था के साथ जुड़े हुए जो सस्पेक्ट्स थे उनको लगातार इनका, कुछ लोगों का आपने बचाव भी किया है। क्या लगता है आपको कि अगर लगातार पिछले 5 सालों में एक ही संस्था का इसमें नाम आता है, एक ही संगठन का नाम आता है, तो ऐसे वक्त इस संगठन में झांक कर देखने की जरूरत है, इस संगठन में किसी तरह से इसके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है, ऐसे आपको नहीं लगता? मंदार जी, मैं कुछ भी कथन करने से पहले एक छोटी सी विनती करूंगा
कि जिस तरह से आपने वाघ साहब को संधि दी थी कि बिना किसी व्यत्यय के उन्हें बोलने दिया गया था, तो मुझे भी यदि बोलने दिया जाए तो थोड़ा सा अपना ये चर्चा है, संभाषण थोड़ा उपयुक्त होगा और अपने व्यूअर्स के लिए भी अच्छा होगा। जी बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, हमारा स्पष्ट कथन है कि ये जो लोग थे, कौन, दाभोलकर कहिए, पानसरे कहिए, कार्लसबर्गी कहिए, गौरी लंकेश कहिए, ये एक विशिष्ट विचारधारा के लोग थे, वामपंथी, जिन्हें राष्ट्र प्रेम से कुछ लेना देना नहीं था। उदाहरण तो गौरी लंकेश का तो काफ़ी उजागर हो गया था कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती थी। और इसी प्रकार से ये जो लोग थे, इनका भी जो चरित्र रहा है, ये सदैव हिंदू संस्कृति नहीं, आपको समय जरूर दिया जाएगा, आपको समय जरूर दिया जाएगा, लेकिन आप उनके चरित्र के ऊपर इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपको आपत्ति हो सकती है उनकी विचारधारा पर जरूर, लेकिन साथ साथ उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। मैं वास्तवता की बात कर रहा हूँ। मैं एक फाउंडेशन प्रेमाइसिस राउंड कर रहा था। आपको इतने चुभन क्यों होती है जब उनका चुभन होती है? चुभन होती है क्योंकि आप दरकिनार करते हो। आप दरकिनार करते हो। आप एक तरह से, आपसे मेरा प्रश्न है, आप निष्पक्ष रहिए ना। निष्पक्ष से ही बात, आपको बुलाया गया। नवीन चोमल, हम लोग निष्पक्ष रहना चाहते हैं। नवीन चोमल प्रचार होता है जी, नवीन चोमल एक सेकंड। निष्पक्ष हम रहना चाहते हैं, साथ ही साथ डिग्निटी ऑफ द डेड करके के नाम की कोई चीज होती है, जिनकी मौत हो चुकी है उनके बारे में बुरा बात नहीं बोलते हैं। और इसीलिए हम आपसे भी यही अपेक्षा करेंगे कि जिनकी मौत हो गई है, आप उनके चरित्र पर सवाल नहीं उठाएंगे। मैडम, वो अपनी भारतीय संस्कृति रही है हजारों वर्षों से, परंतु यही लोग, जो 4 लोग थे, वो भारतीय संस्कृति का उच्चाटन करने पे लगे हुए थे और विडंबना किया। नहीं, डॉक्टर दाभोलकर रहे या वो उच्चाटन नहीं करने में लगे थे। सनातन संस्था का एक जी, आप विषय से भटकिए मत, मुझे बोलने दीजिए। नवीन चोमल आप बोलिए, लेकिन जिनकी मौत हो गई है उनका निरादर मत कीजिए। बोलिए, हम नहीं रोकेंगे आपको। अभी आप विषय से आगे बढ़ने दीजिए। एक ही बात, एक ही टेप मत चलाइए। सुनिए, तो ये जो सनातन संस्था है, उन्होंने क्या किया था कि अनेक वर्षों में ये जो वामपंथी विचारधारा के लोग थे, इनकी विचारधारा को तोड़ा था। इनका जो क्रिश्चियन मिशनरीज को समर्थन था, भारतीय संस्कृति का जो विडंबना होती थी और नीचा दिखाया जाता था, तो उसको एक विचारधारा आइडियोलॉजिकल समाज के आगे रखा गया था कि किस प्रकार का हमारी संस्कृति उच्च है और ये लोग जो हमें नीचा दिखाए जा रहे हैं कितने झूठे हैं। तो अभी जो 4-5 जो लोग हैं, ये बेसिकली स्पेंट फोर्स हो चुके थे वामपंथियों के लिए। तो हमारा कथन स्पष्ट है कि इनकी जो हत्या हुई है, ये एक षड्यंत्र के फलस्वरूप हुई है, परंतु इनकी हत्या के पीछे कोई भारतीय हिंदुत्ववादी संगठन ना होते, वामपंथी लोगों ने ही किया है। और हर एक का पैटर्न देखिए, जिस वक्त इनकी हत्या हुई है, इन लोगों ने भविष्यवाणी की है, सनातन संस्था को बैन करो, सनातन संस्था को बैन करो। तो इनका उद्देश्य किसी कातिल तक पहुंचने का नहीं है। इनका उद्देश्य पहले से यही रहा है कि सनातन संस्था को बैन किया जाए, क्योंकि सनातन संस्था इनकी विचारधारा को काफी टक्कर दे रही है। अभी मैं मुद्दे पर आता हूं। हाँ। आपका जो प्रश्न है कि सनातन संस्था को बैन क्यों ना किया जाए, तो मुद्दे पर इसलिए आता हूं कि 5 साल से सनातन संस्था के विरुद्ध में बीन बजाई जा रही है। आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसमें केवल पुलिस फोर्स नहीं इन्वॉल्व है, इसमें आईबी भी इन्वॉल्व है और इन्होंने सनातन संस्था के बारे में पूरा संशोधन कर लिया है और पूरा छानबीन कर लिया है। जो सनातन संस्था के जो 140 ट्रस्टीज है और जो उनके संगठन में काम करने वाले लोग हैं, साधक लोग हैं, वो पूरे चरित्र में स्पष्ट पाए गए। इनका किसी भी से लेना देना नहीं किया गया। तो हाँ, ये जो लोग हैं जैसे वैभव राउत है, सचिन है, ये निस्संदेह हमसे जुड़े हुए हैं, परंतु हमारा इनसे किसी भी कार्य से लेना देना नहीं है। उदाहरण के तौर पर ये वैभव राउत था, उसने अनेक बार गौ हत्या के विरुद्ध में काम किया है। उनके विरुद्ध 35 एफआईआर करवाई है इसने, और हर बार जो बीफ माफिया है वो पुलिस से निवेदन करता था ईद से पहले कि इनको कुछ करो। तो अभी हो क्या रहा है
कि ये जो राहुल गांधी का जो फेलियर हो गया है, नहीं, आप भटक रहे हो अभी आप भटक रहे हो। हमें राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं है नवीन चौमाल, हमें राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं है। सीधी बात है, आपको सीधा सवाल था कि एक ही संस्था के लोगों को उठाया जा रहा है, जब से कर्नाटक में एक ही संस्था के लोगों को उठाया जा रहा है। क्यों उठाया जा रहा है? एक ही संस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हीं को क्यों वहां पे एक्यूज माना जा रहा है? नहीं, अभी मैं लॉजिक बताता हूं। ये जैसे 4 लोग हैं, ये केवल सनातन संस्था से जुड़े हुए नहीं है, ये बजरंग दल से भी जुड़े हुए हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए हैं। तो जो भी हिंदुत्ववादी संगठन हिंदुत्व के लिए काम करती है, सबसे जुड़े हुए, सबका समर्थन करते आए हैं। हमारे कार्यक्रम में भी आते हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में भी आते हैं, बजरंग दल के कार्यक्रम में भी आते हैं और सक्रिय रहे। तो इसके पहले जो लोग पकड़े गए थे, इसके पहले जो सीबीआई ने जिस तरह से डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े है, क्या ये सनातन से संबंधित नहीं थे? वो फ्लैप बंद कर दे। हाँ, वीरेंद्र तावड़े सनातन के संबंधित है, काफी स्पष्ट तरह से संबंधित है। और विनय तावड़े को जो बेल मिली है, आरोप तो बहुत बड़े लगे थे तावड़े जी के ऊपर, जब बेल मिली है तो मेरिट के ऊपर बेल मिली है कि इनके विरुद्ध कोई मटेरियल नहीं उनको अंदर रखने के लिए। इतने बड़े मर्डर केस में अन्यथा बेल नहीं मिलती है, न्यायपालिका बेल देती नहीं है। तो मैं आपको विचार करने के लिए प्रवृत्त करता हूं कि विचार कीजिए कि जब न्यायपालिका ने चार्जशीट फाइल होने के बाद में कहा है कि भाई मटेरियल नहीं इनको अंदर रखने का, तो बेल मिल गई इनको। तो हमें विश्वास है कि जिस तरह से स्वामी असीमानंद जी है, इन लोग को खोटा फंसाया गया था, उसी प्रकार इनको जुड़ा फंसाया जा रहा है। और समय के लेटेस्ट स्टैंड टू द टेस्ट ऑफ टाइम हम निर्दोष। नवीन चौमल जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ इस वक्त धनराज वंजारी भी जुड़ रहे हैं। धनराज वंजारी, ये चारों जो केस है और अब जो हाल में एटीएस के रेड्स हुए हैं, जिस तरह के यहाँ पर खुलासे निकल रहे, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन केसेस में और एटीएस के रेड में से जो खुलासे निकल रहे, सब में कहीं ना कहीं कोई लिंक है? और क्या आपको यहाँ पर एक बड़ी सोची समझी साजिश नजर आ रही है? इसमें तो इस देश का कोई भी नागरिक सहमत होगा इस बात से कि इसमें सोची हुई साजिश है, बहुत बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। और ये कॉन्स्पिरेसी एक आइडियोलॉजी ने, एक सिद्धांतवादी लोगों ने दूसरे सिद्धांतवादी लोगों के खिलाफ की हुई कॉन्स्पिरेसी है। अब ये सिद्धांत क्या है कि हमारा देश गए कुछ सालों से प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी की तरफ से रिग्रेसिव नेशनलिज्म की तरफ जा रहा है। अभी जो रिग्रेसिव नेशनलिज्म है वो है हिंदू राष्ट्रवाद। हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ जो भी लोग होंगे या जो भी लोग इसके ऊपर सच बयान करके उस प्रोसेस में बाधा निर्माण करेंगे, वो हो गई दूसरी आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी के लोग शूट करके मारे गए। अभी आप इसमें देखिए कि समीर गायकवाड़ से लेकर तो वीरेंद्र तावड़े तक, आप कई नाम, अमोल काले को ले लीजिए, श्रीकांत पांगरकर, वैभव राउत, शरद केड़ुस्कर, सचिन अधूरे, सबको ले लीजिए। और अभी आज जो नाम आया है मनोहर कदम, जिसने इन लोगों को फायर आर्म्स की ट्रेनिंग अता फरमाई है। अब इसमें देखिए कि ये जो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल किसी भी तरीके से निजी रूप से दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी या गौरी लंकेश किसी को नहीं जानते। इनका कोई उनसे पर्सनल एनमिटी वाली कोई तुक नहीं है। और जब ऐसे लोगों की मर्डर ऐसे लोगों से करवाई जाती है, इसका मतलब है कि इनको सिर्फ आर्म की ट्रेनिंग नहीं है, इनको दिमाग और दिल की ट्रेनिंग भी दी गई है कि ऐसे लोगों को मारना है। समाज से पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स जो सीधी बात करते हैं, जिस बात से इनकी रिग्रेसिव नेशनलिज्म की प्रोसेस में बाधा निर्माण हो, ऐसे लोगों को मार दिया जाए। सिर्फ 4 लोग मारे गए, लेकिन 4 लाख लोगों को, 4 करोड़ लोगों को यह संदेश चला गया कि भाई ये कुछ बोलना नहीं है। ये इसका प्राइम ऑब्जेक्ट है और इसीलिए ये कॉन्स्पिरेसी बड़ी पेचीदा कॉन्स्पिरेसी है। अब इसमें आप देखिए कि जो लोगों को अब तक के पुलिस ने हिरासत में लिया, ये ज़रूरी नहीं होता कि पुलिस चार्जशीट डाले तो 90 दिन में तहकीकात के जरिए सारे एविडेंस रिकॉर्ड पे आ जाए।
और तब फिर आरोपी को बेल मिलना मुनासिब है, वो उनका घटनात्मक संवैधानिक अधिकार है, वो उनको मिला है। लेकिन किसी आरोपी को बेल मिल जाना ये इस बात की गारंटी नहीं कि उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, और बेल इज नॉट अ एक्विटल टिल द प्रोसेस ऑफ ट्रायल इज पेंडिंग। तो कोई इस भ्रम में न रहे कि हमको बेल मिल गया इसके लिए हम दूध के धुले हैं। ट्रायल होगी, उसके बाद से यह पता चल जाएगा कि यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। लेकिन एक अहम बात मैं कहना चाहूँगा, आज तुषार गांधी जो महात्मा गांधी से अपना ये रखते हैं ताल्लुक, उन्होंने एक बड़ी खतरनाक बात कही है पूना में उनके स्पीच में। वो कहते हैं कि इन आरोपियों को जिस समय के अंतर से अरेस्ट हो रही है, वो समय का अंतर ध्यान में रखते हुए इनके खिलाफ जो पुरावा, जो एविडेंस कोर्ट में बरामद हो गए, वो एविडेंस को कमज़ोर करने के लिए ये समय की गैप रखी गई है। तो क्या ये फिर सोची समझी चाल है? उन्होंने सीधा निशाना जो है वो शासन और प्रशासन पे मारा है, किसी वकील पे। हम दोनों तरफा बोलते रहते हैं हमेशा, हम लोग हमेशा दोनों तरफा बोलते रहते हैं। अगर पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं करती है तो बोलते हैं कि डिले हो रहा है। इसके पहले पुलिस ने जल्दबाजी में अरेस्ट किया था, जबकि पहली सरकार जो थी महाराष्ट्र में, उन्होंने वो खंडेलवाल और नागौरी को अरेस्ट किया था, वो लोग छूट गए बाद में। तो ये जो जल्दबाजी है एक तरह से, या फिर अगर अरेस्ट करती है तो उन्हें अपना काम करने दीजिए। ये नहीं हो रहा है फिलहाल, ना इस ओर से ना उस ओर से। हाईकोर्ट की निगरानी में ये सब काम चल रहा है फिलहाल महाराष्ट्र में, खास करके सीबीआई का जो तहकीकात चल रही है। तो आपको ये नहीं लगता कि पुलिस की जो भूमिका है, पुलिस का जो रवैया है, वो सटीक नहीं है, ऐसे आपका कहना है? हाँ बिल्कुल। देखो, मैं थोड़ा सा मंदार तुम्हारा ध्यान लेके जाऊंगा। मालेगांव बम ब्लास्ट की जब तफ्तीश हेमंत करकरे साहब कर रहे थे, तब देखो कि उनके बारे में कितना कुछ लिख के आता था। पुलिस को हड़बड़ा के रखने का, उनके खिलाफ बेताशा आरोप लगा देने का, फेरी लगा देने का, ताकि पुलिस का मनोबल है वो मनोबल थोड़ा कमज़ोर हो जाए। और पुलिस जो है, इसमें अब देखिए, मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर हूँ, एटीएस में काम कर चुका हूँ। मैं तुमको कहता हूँ, मेरी बात सुनिए नवीन जोमल जी, थोड़ा सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं कानून की बात कर रहा हूँ, वो लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा। चौगुले साहब आप मेरी बात सुनिए। मैं कानून की बात कर रहा हूँ, आप लेफ्ट राइट की बात कर रहे हो, उसमें मुझे कोई ताल्लुक नहीं, उससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पुलिस कितने प्रेशर में काम करती है। आज देखो, हर चैनल पे पुलिस की धज्जियां उड़ रही है, पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस ने वो नहीं किया। अगर पुलिस ने बुर्खा डाला तो क्यों डाला, अगर पुलिस वहां पे कैमरा लेके गई तो क्यों लेके गई। अब ये सारे चीजों के जो जवाब है पुलिस का देना कर्तव्य है, लेकिन ये जवाब हर किसी को नहीं दिया जा सकता। पुलिस कोर्ट में जवाबदेही है और कोर्ट के अंदर पुलिस इसके जवाब देगी। लेकिन आज मैं एटीएस में काम किया हुआ ऑफिसर बोलता हूं, कितने तरीके के प्रेशर पुलिस ऑफिसर पे होते हैं। कानून का प्रेशर होता है, यूएपीए एक्ट के अंदर किसी को अरेस्ट करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है, ये वकील अच्छे तरीके से जान सकते हैं। उसके बाद में जुडिशरी का प्रेशर होता है कि कोर्ट क्या कहेगा। आपको पता होगा, दाभोलकर और कलबुर्गी पानसरे के केस में हर 3 हफ्ते में हाईकोर्ट पुलिस के ऊपर स्ट्रिक्चर पास कर रही है। तीसरा, गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, और चौथा सबसे बड़ा प्रेशर पब्लिक का होता है। अभी आप देखिए कि वैभव राउत के अरेस्ट के बाद में जब दूसरी बार पुलिस गई तो 5000 लोगों का मोर्चा पुलिस को फेस करना पड़ा। यू काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी संविधान के तहत बनी हुई एक व्यवस्था है पुलिस, कहीं बाहर से आई हुई व्यवस्था नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि पुलिस को अपना काम करने दे। धनराज जी, एक सेकंड के लिए, पुलिस कुछ गलत करती भी है, एक सेकंड के लिए आपकी तरफ फिर एक बार आएंगे। मुक्ता दाभोलकर हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुक्ता जी, एक सवाल आपको यही है कि आपने थोड़ी देर पहले बातचीत करते हुए ये भी कहा था कि मास्टरमाइंड तक पहुंचने की जरूरत है। अब जो हम चर्चा में ला रहे हैं, मुद्दा उपस्थित कर रहे हैं, वो वही है कि पुलिस पर दबाव है लगातार। आपको लग रहा है कि जो तहकीकात हो रही है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो सही दिशा में जा रहा है? I couldn't hear you. क्या बोला आपने? मुझे पूरा सुनाई नहीं दिया। जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, क्या वो इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रहा है? हाँ, ये सही दिशा में जा रहा है। जो लोगों को गिरफ्तार हुए हैं, जो 2 लोग,
एक 2.5 साल पहले हुआ था और 1-2 दिन पहले हुआ है। तो दिशा तो सही लगती है, पर ये काफी नहीं है ऐसा भी लगता है। और इससे इसकी जड़ों तक जाना जरूरी है। सिर्फ दिशा से काम नहीं होगा, क्योंकि जड़ों तक अगर नहीं जाए तो ये जो लोग हैं वो तो ऊपरी हिस्सा रहेंगे, क्योंकि ये शूटर है। ये कौन है इनके पीछे ऑर्डर देने वाला? ये सारे जो युवा है शूटर करके जो सामने आए हैं, उनके दिमाग में सारा जहर एक आइडियोलॉजी के बारे में किसने घोल दिया है? क्योंकि जब तक ये मास्टरमाइंड नहीं पकड़े जाएंगे तब तक और ऐसे युवा मिलते रहेंगे कि जिनके दिमाग में ये जहर भरा जाए, जिनकी परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाया जाए और इसी तरीके से कत्ल होते चले आए। तो ये दिशा सही है, ये काफी नहीं है। जी 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 अवधूत वाघ, आपसे सवाल है यहाँ पर कि या काफ़ी वक्त बीत चुका है, 5 साल हो रहे हैं आज नरेंद्र दाभोलकर के कत्ल के 5 साल हो रहे। इस बीच जो है हमने और 3 सामाजिक विचारक जो है उन्हें खोया है, थिंकर्स को हमने खोया है, ब्राइट माइंड्स थे ये हमारे सोसाइटी के, उन्हें खोया है। और एक रेड भी हुआ है ATS का, जहां पर एक टेरर प्लॉट अनकवर हुआ है। क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत वक्त यहाँ जाया हो चुका है? मैं 2 मिनट लेता हूं। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मर्डर कश्मीर के जेल में 60-65 साल के पहले हुई। उनके खूनी आज तक नहीं मिले। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो मर्डरर थे, जिनका मुगल सराय रेलवे स्टेशन में उनका मृत्यु और उनकी कत्ल हुई, उनके मारेकरी आज तक नहीं मिले। तो मैडम, ऐसा होता है कि कोई भी सरकार आए जाए, बीच में भारतीय जनता पार्टी की भी सेंटर में सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट मारेकरी नहीं मिले। फैक्ट है। पुलिस जब काम करती है तो पुलिस क्या स्वर्ग से नहीं आती कि उनको 100% रिजल्ट? नहीं, अवधूत वाघ, आप जो कह रहे बात सही है, और हमें खेद है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जिसने उनका खून किया वो अब तक पकड़े नहीं गए, अब तक मिले नहीं है। लेकिन हमें ये बताइए, यहाँ पर जैसे आपने खुद कहा, शो के शुरुआत में आपने खुद कहा कि ये सोची समझी साजिश नजर आ रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि सोची समझी साजिश है, तो आपकी सरकार ये सारा इन्वेस्टिगेशन जो है किसी एक एजेंसी को क्यों नहीं सौंप रही है? देखो, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, इसमें बहुत सारे लोग है, ATS है, IB है, CID काम कर रही है, स्टेट CID काम कर रही है, लोकल पुलिस स्टेशंस काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अभी ये सभी लोगों के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन आई है। ये सब इंफॉर्मेशन साथ में यदि कोर्ट के सामने हाजिर करना है तो किसी एक ही एपेक्स संस्था जो होगी उनको करना पड़ेगा। और उसके बारे में डेफिनेटली होम डिपार्टमेंट जो है, होम डिपार्टमेंट के जो IG होते हैं वो उसके ऊपर निर्णय करेंगे। होगा अल्टीमेटली देयर विल बी ए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस द एक्यूज, ऐसा ही फाइट होगा। और मुझे वी आर 100% श्योर कि ये थोड़ा वक्त लग रहा है, हमें खेद है, लेकिन हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। मुक्ता जी ने भी कहा हम लोग राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। पुलिस के ऊपर भरोसा रखो, और पुलिस अपना काम कर रही है। इसमें तो कोई किसी के ऊपर और प्रेशर पे आने का ये नहीं। मुझे सिर्फ एक ही बोलना है, कल वैभव राउत के समर्थन के लिए 5000 लोग आए थे। उनको हम लोग यदि पुलिस के ऊपर का दबाव कहते हैं तो मुक्ता दाभोलकर जी और हमीद दाभोलकर जी जो हमेशा लोगों का मौत जमा करते हैं, उसको भी पुलिस के ऊपर एक मौत के बाद है, एक मर्डर के बाद है। वैभव राउत को सिर्फ पुलिस ने तहकीकात के लिए पकड़ा गया है। तो आप इसकी आप इस तरह से तुलना नहीं कर सकते हैं। इस तरह की तुलना नहीं हो सकती है। आप इस तरह से अवधूत आपके लिए नहीं, नवीन चौमाल, मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा। नहीं कर सकते तुलना इस तरह से। नवीन चौमाल, मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा। आप रुकिए 2 मिनट के लिए, आप रुकिए। अवधूत वाघ जी, नवीन चौमाल जी, आप थोड़ा शांत रहिए। मैं आपकी तरफ जरूर आऊंगा। आपको भी प्रतिवाद जरूर करेंगे। हम लगातार करते आए हैं। अच्छा मुद्दा लिया अवधूत जी ने। हाँ, तो अवधूत जी, एक सवाल, सीधा सवाल है आपको।
आपकी सरकार ने जिस संस्था से जुड़े लोग लगातार इस तरह से इस जाल में फंसते दिखाई दे रहे हैं, तो इस संस्था के खिलाफ जो कार्रवाई की बात की थी वो भी आप ही की सरकार ने की है। उस कार्रवाई की बात अब कहां पर आ चुकी है केंद्र सरकार के पास? अगर वहां आपका प्रस्ताव पड़ा हुआ है तो किस तरह से आप उसका लगातार कोई उस प्रस्ताव को लेकर कुछ बातचीत चल रही है? मंदार जी, लोकशाही ने निदर्शन करने का, डेमोन्स्ट्रेशन करने का हक सबको दिया है। इसके लिए अभी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ता जो निदर्शन करते हैं वो उनका हक बनता है। यदि वही सामने रखे तो वैभव राउत के सामने भी नहीं, आप ठीक है, उस मुद्दे का आपका मुद्दा रहा, आपने आपका मुद्दा हमारे सामने रखा है, ठीक है। हमें हो सकता है कि आपके मुद्दे को हमारी सहमति नहीं हो, आपने आपका मुद्दा रखा है, लेकिन उसके आगे जाके विचलित क्यों हो गए? उसके आगे जाके नहीं विचलित नहीं हुआ हूं। अरे नवीन चौमाल जी, हम विचलित नहीं होते, हमारा काम नहीं है विचलित होना। आप समझ लीजिए, हमारा काम नहीं है वो। विचारधारा का खंडन होता है नवीन चौमल यहाँ पर किसी विचारधारा का खंडन नहीं हो रहा है। किसी को दिन दहाड़े मारा गया है यहाँ पर, अगर उसके खिलाफ में लोग आते हैं और एक किसी बंदे को, आपके लोगों को, आपकी संस्था से जुड़े हुए लोगों को अगर उठाया जाता है पुलिस की तरफ से और पुलिस तहकीकात करती है, तो उसके लिए अगर 5000 लोग जाते हैं तो उसकी तुलना नहीं हो सकती है। हमने ये नहीं कहा कि वो 5000 लोग आए या ना। कि जो लोग आ रहे हैं, मुक्ता दाभोलकर अगर सड़क पर आ रही है और वो अगर आंदोलन कर रही है तो वो अपने के लिए न्याय मांग रही है, किसी अपने के लिए न्याय मांग रही है, किसी अपने को उन्होंने खोया है उसके लिए न्याय मांग रही है। इसीलिए जो वो कर रही है वो गलत नहीं है। नहीं, चलो अवधूत जी, सवाल आपको वही है कि जो प्रस्ताव आपने रखा है, आपकी सरकार ने रखा है केंद्र सरकार के पास, उस प्रस्ताव का फिलहाल स्टेटस क्या है? जी मंदार, मेरे ख्याल से अवधूत वाघ चर्चे से शायद कनेक्शन टूट गया उनके साथ, लेकिन इसी सवाल पर हमें ये चर्चा भी ख़त्म करना होगा क्योंकि हमारे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन सवाल यहाँ पर वही बनकर रह जाती है जो जिससे हमने शुरुआत किया था कि 4 लोगों की यहाँ मौत हुई और ये 4 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे, 4 ऐसे लोग थे जो कि थॉट मेकर्स थे एक तरीके से। उनकी यहाँ पर मौत हुई है, उनका कत्ल किया गया है, साथ ही साथ एक टेरर प्लॉट अनकवर हुआ है और कुछ ऐसे लिंक्स यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और लगातार इस पूरी एक कंस्पिरेसी के बारे में हम लोग आपको अवगत कराते रहेंगे क्योंकि जो ATS है महाराष्ट्र की, CBI लगातार इसमें लगी हुई है, कर्नाटक का SIT लगी हुई है और ख़ास करके कर्नाटक की CID भी इसमें शामिल है। तहकीकात जारी है। एक ही दुख है कि ये तहकीकात जो है वो तेजी से नहीं, रफ्तार से नहीं आगे बढ़ काफ़ी वक्त ज़ाया हुआ है। इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब ये ज़रूरी हो गया है कि सारे इन्वेस्टिगेशन को एक साथ लाकर एक ही एजेंसी से कराई जाए। और दूसरा बड़ा सवाल जो अब रह गया है कि जिस संस्था का नाम बार बार यहाँ पर उठाया जा रहा है, क्या उस संस्था पर किसी तरह की कार्रवाई होना यहाँ पर लाजमी है या नहीं। नेशन नाउ में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए, लौटेंगे खबरों को लेकर।